हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसे कि आप जानते हैं पूरे नेशन की इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर एंड देन प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस में प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होगी, इनकम से एक्सपेंडिचर जनरेट होगा, एक्सपेंडिचर से फिर प्रोडक्शन हमारा बनेगा, इस तरह से करके। अब हमारा जो आज का टॉपिक है यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मीनिंग एंड फीचर्स। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल goods and services produced in an economy during a year, counted without the double counting, calculating the net factor income received from the abroad। नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं कि हमने जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में, उन सब को क्या करते हैं, ऐड किया जाता है। और उसमें हम डबल काउंटिंग जो है उसे अवॉइड करते हैं, डबल काउंटिंग को अवॉइड करेंगे। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। एक तो मॉनेटरी वैल्यू होती है इसमें, इनकम ऑफ द नेशनल रेजिडेंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम होती है, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को इसमें जनरेट किया जाएगा। और इनकम फ्रॉम द इनकम कंपाउंडेड विदाउट डबल काउंटिंग को क्या किया जाएगा, इसमें अवॉइड किया जाएगा। और दूसरा एबिट हमारा इसमें इनडायरेक्ट, इट डज़ नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें किसी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं इंक्लूड किया जाता और नॉर्मली से 1 ईयर के लिए निकाला जाता है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेज़र करने के मेथड्स क्या हैं, तो इसके यहाँ पे 3 मेथड हमारे यहाँ हैं। एक तो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है हमारा, under the value added method the national income is estimated by the taking of the contribution made by the each producing enterprises to the production in domestic territory of a country in an accounting year, including the net factor income received from the abroad। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे यहाँ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन सब से जो हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसे हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। और नेट फैक्टर इनकम जो अब्रोड से हमने जनरेट की है उसको भी इसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा यहाँ पर। तो स्टेप्स क्या हैं इसके, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप इन्वॉल्व इन द वैल्यू एडिड मेथड। तो स्टेप्स हैं इसके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज। पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज का। अब हमारी प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज क्या हैं, प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज में अगर हम देखें तो प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा। प्राइमरी में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है हमारा फार्मिंग सेक्टर कहलाता है, सेकेंडरी में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और टर्शियरी में हमारा सर्विसेज आते हैं जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब उसमें आएंगे हमारे। सेकंड में करेंगे हम एस्टिमेशन ऑफ द नेट वैल्यू एडिड। अब हम नेट वैल्यू एडिड का एस्टिमेशन करेंगे। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें अब क्या किया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। एस्टिमेशन ऑफ द नेट वैल्यू एडिड। नेट वैल्यू एडिड क्या है हमारा, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्लस नेट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आएगा। नेट वैल्यू एडिड NDPFC, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज और माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, इसमें से हम यहाँ पर लेस कर देंगे। इसके बाद हमारे नेशनल इनकम में नेट वैल्यू एडिड प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रोड, ऐसे करके हमारा NNPFC आ जाएगा। ये हमारा नेट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। बाकी स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।